नमस्कार, मैं हूं सोना उनियाल। देश में बढ़ते अपराध, महिला उत्पीड़न, बलात्कार अब आम हो चला है और इसी बात को रखते हुए हमारे साथ कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां जो जॉब में है, कुछ पढ़ाई कर रही हैं, वो हमारे साथ में है। तो हम जानना चाहते हैं आपकी राय और उनसे कुछ बात करते हैं महिला सुरक्षा को लेकर कि क्या देश में महिलाएं सुरक्षित हैं। तो आइए जानते हैं कुछ उनसे सवाल। नहीं मैम, महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्योंकि रोड पे निकलते हैं जो आजकल हो रहे हैं, ऐसे कांड इन्हें देख देख के और डर रही हैं महिलाएं। और हमें तो लगता है रोड पे चलने से पहले बहुत डर लगता है चलने में रोडों पे। नहीं, ऐसा क्यों आपको लगता है? क्योंकि ऐसे जो हादसा हो रहे हैं, रेप आजकल बहुत से ऐसे हो रहे हैं लड़कों की वजह से। अगर ये लड़के ऐसा काम ना करें तो शायद लड़के सेफ रहें। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैम, जैसा कि अभी आपने देखा था कि मनीषा वाला केस, उससे पहले निर्भया वाला केस, तो इसे देखते देखते वो मतलब कि ऐसा होता है कि हर लड़की क्या सोचेगी। पहले बात तो उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि उसे निकलने दे या नहीं निकलने दे, और आजकल सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो लड़कियों को ही दी जा रही है कि वो निकले ना निकले। लड़के का कोई इसमें रोल नहीं होता है, पर लड़कियों को मतलब कि ये रहता है कि हम इसे घर से बाहर भेजें, आधी रात में भेजें या फिर नहीं भेजें। अगर लड़की डॉक्टर भी है ना, तो डॉक्टर भी इस टाइम पे सुरक्षित नहीं है। अगर मैं एक पुलिस की भी बात लूँ ना, तो पुलिस भी महिला सुरक्षित नहीं है आज के टाइम पे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मैम देखिए, गर्ल्स के लिए रूल्स ज़रूर बने हैं, गर्ल्स लेडीज़ के लिए रूल्स ज़रूर बने हैं, लेकिन उन रूल्स पर फॉलो नहीं किया जाता है। प्लस जैसे कि हम देख रहे हैं कि लेडीज़ अगर घर से बाहर निकलती हैं तो 10 बार सोचा जाता है, उनकी फैमिली सोचती है कि हम निकलने दें या नहीं निकलने दें। मैम देखिए, हाथरस की जो घटना है ये पहले भी एक बार हो चुका है, ठीक है, देन दूसरी बार भी यही हुआ है। तो देखा जाए तो देश में कुछ परिवर्तन हुआ नहीं है। सरकार को भी ना अपने थोड़े ना नियम ना चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि जो सरकार अपने नियम बनाती है ना, उसमें केस की सुनवाई जो होती है ना वो बहुत दूर तक खिंच जाती है। मतलब एक साल तो कुछ है ही नहीं, 7-8 साल खिंच जाती है। तो रेप का केस इसलिए बॉयज़ को ज़्यादा बढ़ावा मिल जाता है कि केस तो होगा, अमीर इंसान है तो छूट जाएगा, अगर गरीब है तो थोड़ा बहुत केस होगा। बड़े रसूखदार लोगों का तो वो आराम से छूट जाते हैं, पैसा वैसा लगाया आराम से मतलब उनके जो पापा मम्मी हो गए वो पैसा लगाते हैं, ईजिली छूट जाते हैं। बट जो लड़के हैं उनके साथ तो अन्याय हो रहा है ना। जैसे कि हम देख रहे हैं नोएडा में आए दिन हम अत्याचार और अपराध की घटनाएं देखते रहे हैं और अभी भी वो बरकरार है। तो इस मामले में हमारी महिलाएं अभी भी लगता है उन्हें कि हम योगी सरकार के जो राम राज की बात कही गई थी वो अभी तक कोई वादे पूरे नहीं किए गए हैं। तो इस बारे में योगी सरकार की जो बात है उसको लेकर के इनका क्या कहना है कि वो जो वादे करते हैं क्या वो पूरे हुए हैं अब तक, या फिर अभी भी उनको कुछ आशाएं बाकी है योगी सरकार से? मैम ये जो भी होता है इस रेप केस वगैरह, हम सिर्फ सिस्टम को ही दोष नहीं दे सकते। हम अपने तरफ से भी एफर्ट्स दिखा सकते। जैसे हम अपने भाई को सिखा सकते कि ऐसा कुछ ना करे। अपने घर में जो भी हैं लड़के, उन्हीं को ही बता सकते हैं कि आप ऐसा ना करो, तो फिर सब चीज़ वैसे भी नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल, उसके लिए लेकिन यह है कि परिवार का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जी मैम। जैसे कि हम देख चुके हैं सबकी एक ही राय है अपराध को लेकर के। वो अभी भी महिलाएं हों, चाहे बच्चियां हों, चाहे वो एक बुज़ुर्ग महिला ही क्यों ना हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। और देश में आए दिन में हम देख रहे हैं कि अपराध, यौन उत्पीड़न, महिला अत्याचार, बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो चली हैं। तो रात के 10 बजे भी हम देख सकते हैं कि लड़के जिस आज़ादी से सड़कों पे चहलकदमी करते हैं, लड़कियां उसी मन को अपने महसूस करके रह जाती हैं कि शाम के 7 बजे ही उन्हें डर लगने लगता है कि हमें घर जाना है। चाहे वो घर के किसी काम से बाहर निकली हो या दफ्तर के काम से निकली हो या वो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कर रही हो, उसे हमेशा ये डर सताता रहता है कि मुझे घर पहुंचना है और किसी तरह से मुझे अब अपनी व्यवस्था करनी होगी। लेकिन लड़के आज़ादी से अभी भी घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार की ही बात नहीं हो रही है, पूरे देश में ये डर, ये माहौल का जो माहौल बना हुआ है ये पूरा व्याप्त है। और लड़कियों के लिए कायदे से देखा जाए कोई भी ऐसी सुरक्षा लगती नहीं है कि किसी भी प्रदेश की सरकार ने ये व्यवस्था बनाई हो। तो कानून को लेकर के कई सारे वादे जैसे हम आए दिन में सुनते आ रहे हैं, महिला आयोग के भी कई सारे आर्टिकल्स आते हैं और चले जाते हैं, उन पर बात होती है, लेकिन कोई इस पर टिप्पणी करने के बाद काम नहीं करता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। हम जानते हैं कि जनता की क्या राय है।
मैम देखिए, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो हमारे घर के मेंबर्स हैं, पहली बार तो बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए रूल सेम होने चाहिए। अगर बॉयज़ अगर रात को 10 बजे बाहर निकल रहे हैं तो लेडीज़ें भी निकल सकती हैं बाहर। तो ये मेंटालिटी पहली बार तो चेंज होनी चाहिए। देन दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम अपने ही घर के लड़कों को सिखाएंगे कि ये चीज़ नहीं करनी है तो वो चीज़ क्यों करेगा। लेकिन ये है कि अगर वही चीज़ आप सिखा रहे हैं बच्चों को कि उन्हीं के सामने जो है शिक्षित लोग भी कह देते हैं कभी कुछ कि हो जाता है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब सिखानी चाहिए बच्चों को कि पहले से ही छोटेपन से सिखाना चाहिए कि दूसरों की इज़्ज़त करनी चाहिए, लेडीज़ की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो अगर बंदा बड़े होते होते करेगा तो ये चीज़ थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन ये हम देखते हैं कि शिक्षित परिवार तो फिर भी ये कोशिश करता है अपने बच्चों को ये शिक्षाएं देने की, लेकिन जो घर जिनमें शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों के साथ में किस तरह से उनकी मानसिकता को बदला जा सकता है? देखिए मैम, पहली बार तो ये है कि अगर फैमिली है, ठीक है, माता पिता हर घर में होते हैं, ठीक है, जिसके घर में नहीं होता है चाहे कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो होता ही है कि जो उसको सिखा सके। हर ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में भेजा जाए बंदे को, घर पे भी सिखाया जाता है कि कैसे किस तरह की बातें करनी चाहिए। पहली बात तो ये है। देन दूसरी बात, अगर स्कूल है तो बहुत अच्छी बात है, स्कूल में टीचर सिखाती है कि बच्चों से लड़कियों से किस तरह का बिहेव रखना चाहिए, कैसी बातें उनसे करनी चाहिए। तो ये चीज़ देन जो रूल एंड रेगुलेशन है उनको लेकर भी यही है कि अगर चेंजेस हो तो ज़्यादा अच्छा है कि जितना ये जो रेप वगैरह होते हैं इन पर तुरंत कार्रवाई हो तो ज़्यादा अच्छा होगा मैम। तो आप जैसे देख रहे हैं, आम जनता की यही राय है कि स्कूल कॉलेजेस में जो भी शिक्षाएं हो रही हैं, दी जा रही हैं, उसमें केवल यही बात सामने आए कि बच्चों को घर से ही वो संस्कार, वो मॉरल्स दिए जाएं ताकि बच्चा वो मानसिक पीड़ाएं जो उनके साथ में, जो लड़कियों के साथ में होती हैं, उसकी यातनाएं ना झेले। तो ऐसे ही तमाम सवाल हम आम जनता से करना चाहते हैं। और अभी हमारे बीच कुछ पुरुष भी शामिल हैं, तो मैं जानना चाहूँगी उनकी राय क्या है महिला सुरक्षा को लेकर के। जी, महिला सुरक्षा तो यहाँ पे नहीं है मैडम। यहाँ तो जो है एक्चुअली महिला सुरक्षित है नहीं, क्योंकि जो है कुछ तो प्रशासन की कुछ लापरवाही है और कुछ घर के गार्जियन जो है अपने संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से लड़कियों पे अत्याचार हो रहा है। जैसे हमारे देश में बोला जाता है कि जो बेटी है वो एक हमारी देवी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे देश में बेटियों की इज्जत नहीं हो रही है। हमारे देश में हर 1.5 सेकंड में एक रेप का केस आता है, जो नहीं होना चाहिए। आज के टाइम पे एक मेंटेलिटी ऐसी हो गई है ना कि औरतों को एक हवस का शिकार ही माना जा रहा है। हमारे टाइम पे क्या है, हम जॉब से जाते हैं, हमारे शाम होते ही हमें ये डर लगने लगता है कि कहीं हमारे साथ कोई केस ना हो जाए। आजकल हम ये जो कैब वगैरह भी हम लेते हैं उसमें भी हमें डर लगा रहता है कहीं ना कहीं हम घर पे सेफ पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे। उससे पहले हम फैमिली को इंस्टेंट कॉल करते हैं कि हम यहाँ से निकल गए हैं। तो ये डर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर ये फ्रीडम आनी चाहिए। सरकार को रूल रेगुलेशन चेंज करना चाहिए, जो आज़ादी लड़कों को है वो हमें भी मिलनी चाहिए। और जो हम अपने स्कूल्स में सीखते हैं, एक छोटे से बच्चे को भी स्कूल में सिखाया जाता है कि मैनर्स से रहना चाहिए, तो हमारे देश के जो लड़के हैं उनमें मैनर्स कहाँ चले गए। दूसरी चीज़ की मैं कहना चाहती हूँ, ये जो अभी हाथरस में केस हुआ है उसको इतना लंबा खींचा जा रहा है, उसको पुलिस इतना प्रोटेक्शन दे रही है वहाँ पे। जैसे अभी पीछे एक केस आया था प्रियंका जी का, हैदराबाद में जो लड़की के साथ हुआ था, उसका जो केस हुआ था वो इंस्टेंट उसका रिजल्ट हो गया था। तो मैं चाहती हूँ ये जो अभी केस हुआ है फिलहाल में, इसका भी जो केस है, यानी कि जो आरोपी हैं वो 4 आरोपी, उनको इंस्टेंट से इंस्टेंट उनको सजा दी जाए। जैसा कि हम अरब देशों में देखते हैं कि वहाँ पर एक ही कानून है कि जो भी अपराधी होगा उसे चौराहे में सूली पर टांग दिया जाएगा या तो उसे वहीं पे गोली दाग दी जाएगी, ताकि पब्लिक के लिए वो एक मिसाल बन सके कि अगली बार वो ऐसी कोई आपराधिक घटना ना कर सके। ऐसा ही हमारे जो महिलाएं हैं या युवतियां हैं, उनका भी यही एक राय है कि वो यही चाहती हैं कि ऐसा कोई कानून आए, कोई विधेयक आए जिसमें तुरंत एक्शन लिया जाए, इंस्टेंट उसके ऊपर काम किया जाए और अपराधी दोबारा से कोई एक ऐसा जघन्य अपराध करने की सोच भी ना सके। और एक बार फिर से वही जो घर घर शिक्षा की बात जो योगी सरकार करते हैं या फिर पूरे देश की सरकार अपने अपने राज्यों से करती आ रही है, शिक्षा को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाए, ताकि जो मानसिक संतुलन जो लोगों का बिगड़ा है पूरे समाज में, जो
मानसिक विकृतियां बढ़ती चली जा रही है समाज में, वो ख़त्म हो, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे कहीं ना कहीं एक इंसान का रूप ही बदल जाता है। तो आज के एपिसोड में हमने जानी जनता से देश में महिला सुरक्षा के राय, और अगली बार हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार।